हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 की प्रश्नावली 7.1 का छठे प्रश्न का तीसरा सवाल हम हल करते हैं। उसमें निर्देशांक है ए का 4,5, बी है 7,6, सी है 4,3, डी है 1,2। तो सबसे पहले हम ए और बी को हल करेंगे। ए और बी के निर्देशांक 4,5 और यहाँ पर बी का निर्देशांक 7,6। यह हो गया x1, y1, x2, y2। हमारे पास फॉर्मूला है बीच की दूरी ज्ञात करने का। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूले के अनुसार मान लगाते हैं हम। तो x2 का मान 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कोष्टक y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 5 का स्क्वायर। 7 में से 4 को घटाया 3 स्क्वायर प्लस 6 में से 5 को घटाया 1 स्क्वायर। 3 का वर्ग किया 9, 1 का वर्ग किया 1, 9 और 1 जोड़ दिए, यहाँ हो गया √10। पहले जो हल किया है इसका है आंसर √10। अब हम दूसरा हल करेंगे बी और सी को। बी और सी निर्देशांक लेंगे तो बी का मान है 7,6 और सी का निर्देशांक 4,3। x1, y1, x2, y2। x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 7 स्क्वायर प्लस y2 का मान 3, y1 का मान 6 का स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस की है, इस कारण से माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी माइनस का 3 का स्क्वायर। माइनस के 3 का वर्ग किया 9 प्लस 9, दोनों को जोड़ दिया √18 और इसका गुणनखंड करते हैं हम तो 3√2। जो निर्देशांक हैं, दूसरे जो निर्देशांक है उनको हल करने पर 3√2 या 18 भी हो सकता है। अब तीसरा हल करेंगे हम सी और डी को। सी का निर्देशांक 4,3 और डी का निर्देशांक 1,2। x1, y1, x2, y2। x2 का मान 1 और माइनस x1 का मान 4 प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 3 का स्क्वायर। यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस के 3 बचेंगे, 4 में से 1 घटेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर और यहाँ माइनस का 1 का स्क्वायर। माइनस का 3 का स्क्वायर किया 9 और यहाँ 1 का वर्ग किया 1,
9 और 1 10, यानी कि रूट 10। 3 से 2 जो निर्देशांक हैं उनको हल करने पर सी और डी, इसका आंसर भी रूट 10 आता है। अब चौथा निर्देशांक हल करते हैं, डी और ए। डी और ए, डी का मान, चौथा जो निर्देशांक है उनको हम हल कर रहे हैं, डी और ए। डी का मान है हमारे पास 1,2 और एक ए का मान है 4,5। ये x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान। x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 माइनस 2, y1 का मान 2 का स्क्वायर। 4 में से 1 घटाया 3, 3 का वर्ग, और 5 में से 2 घटाया तो भी 3। यहाँ 3 का वर्ग होगा 9, यहाँ पर भी 3 का वर्ग हुआ 9। दोनों को जोड़ दिया 18 और रूट 18 हुआ 3 रूट 2, 3 रूट 2। ये चौथे निर्देशांक जो हल किए हैं इनका आंसर प्राप्त हुआ है। अब हम इनके दो विकर्ण हल करते हैं। तो पहला विकर्ण हो जाएगा हमारे ए सी। यहाँ हम विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, ए सी। तो ए का मान 4,5, 4,5, सी का मान 4,3, x1, y1, x2, y2। 4 x2 का मान और x1 का मान भी 4 स्क्वायर प्लस y2 का मान 3, y1 का मान 5 का स्क्वायर। 4 में से 4 को घटाया 0, और यहाँ वर्ग हुआ माइनस के 5 में से प्लस के 3 को घटाया, माइनस का 2 का स्क्वायर। 0 का वर्ग 0 होगा, तो -2 का वर्ग हुआ 4। ये हो गया, -2 का वर्ग 4 है। फिर 4 का हमने वर्गमूल निकाल दिया तो 2, यानी पहला जो विकर्ण के बीच की दूरी आई है वो आई है 2। इसी प्रकार से दूसरा विकर्ण है हमारे पास बी और डी। बी और डी, बी का मान जो निर्देशांक है 7,6, डी का निर्देशांक 1,2। x1, y1, x2, y2। x2 का मान 1 माइनस x1 का मान 7 प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 6। यहाँ है हमारे पास माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर। माइनस के 6 का वर्ग किया 36 प्लस माइनस के 4 का वर्ग किया 16। 4 चौक 16। अब इनको जोड़ दिया, 4 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 और 1 5, यानी रूट 52। और हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 रूट 13। अब यहाँ पर चारों जो निर्देशांक हैं उसमें से दो दो निर्देशांक समान हुए, लेकिन विकर्ण जो हैं वो समान नहीं है। तो यह एक सममुख भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर सम्मुख भुजा
बराबर है लेकिन विकर्ण समान नहीं है, समान नहीं, अतः यह समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। प्रश्न नंबर 7, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 व -2, 9 से समदूरस्थ है। तो हमें वो बिंदु x से ज्ञात करना है। तो p बराबर x, 0 और a का मान ये हो गया, p का मान -2, 9 है। तो सबसे पहले हम pa को हल करेंगे। pa x, 0 x, 0 a का मान 2, -5, ये x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान। सूत्र में सबसे पहले x2 का मान आता है, तो 2 -x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के फिर -0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी की सरसमीका बनेगी, उसको a प्लस बी की सरसमीका के आधार पर खोलेंगे। तो 2 का वर्ग 4, 2 स्क्वायर हो जाए a स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 2 प्लस x स्क्वायर -5 का वर्ग होगा, तो यहाँ प्लस का 25 हो जाएगा। 2 का वर्ग हुआ 4, -2 को 2 से गुणा किया, 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 और 4 जुड़ जाएंगे आपस में, तो यहाँ हो जाएगा आपकी -4x प्लस x स्क्वायर प्लस 29। x स्क्वायर को पहले लिया जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, यह एक पहला द्विघात समीकरण हुआ है। अब दूसरा हम हल करेंगे पी बी को। पी बी के निर्देशांक x, 0 और -2 और 9, ये बी का निर्देशांक है। x1 का मान, y1 का मान, x2, y2। x2 का मान -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 -0। a प्लस बी के सर्च में खोलेंगे हम इसको, तो माइनस के 2 का वर्ग -2, ये सूत्र का 2 है, कोष्टक x और -2 प्लस x का स्क्वायर, -2 का वर्ग हुआ 4 और माइनस, यहाँ माइनस माइनस
प्लस हो गया 4x और 9 का वर्ग हुआ यहाँ 9 9 81 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 81 और 4 दोनों को जोड़ लेंगे हम तो 85 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करने पर रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के तरफ पक्षांतर हुआ माइनस का हो गया माइनस 4x ये अब 4x इधर आया माइनस का हो गया बराबर 85 29 का पक्षांतर होगा माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपस में कट गए ये दोनों जुड़ गए आपस में माइनस का 8x बराबर 85 में से 29 को घटाया 56 x बराबर 56 बटे -8 7 8 56 माइनस के 7 यानी x बराबर -7 तो ये हो जाएगा 7 एक निर्देशांक तो माइनस का 7 हो गया दूसरा 0। इस प्रकार से ये 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न 8 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 व Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ हमारे पास दो बिंदु हैं P Q के निर्देशांक हैं 2, -3 और Q का है 10, y। अब ये मान हो गया हमारे पास x1 y1 x2 और y2। फॉर्मूले के अनुसार x2 का मान पहले आएगा तो 10 माइनस x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस फिर -3 का स्क्वायर बराबर 10। 10 में से 2 को घटाया 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। 8 का वर्ग किया 64 और इसको a प्लस बी के साथ समीकरण से खोलेंगे हम। यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10। 64 वाई स्क्वायर 2 को 3 से गुणा किया 6y प्लस 3 का वर्ग किया 9 बराबर 10। वाई स्क्वायर प्लस 6y
प्लस 9 और 64 को जोड़ देंगे 73 बराबर 10। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट का निशान समाप्त हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 10 का वर्ग होगा 100। 10 का वर्ग 100 हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 73 का पक्षांतर होगा इधर, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 27। 27 का इधर पुनः पक्षांतर होगा तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब हमें इसका गुणनखंड करना है तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब हमें 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो 27 आ जाए माइनस के और जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। यहाँ होगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। y कॉमन निकाला तो y प्लस 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन निकाला y प्लस 9, तो y माइनस 3 और y प्लस 9, y माइनस 3 बराबर 0। y बराबर माइनस 3 का पक्षांतर होगा 3, y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर माइनस 9, यानी कि वंश y का मान प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 9 भी हो सकता है। इस प्रकार से ये हमारे 8वां प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 9 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P के जो निर्देशांक है 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम Q और R को हल करते हैं। Q का निर्देशांक 0,1 और P का निर्देशांक 5, -3। x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान लगाएंगे सबसे पहले 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -3 और y1 का मान माइनस प्लस का 1 है तो -1 हो गया का स्क्वायर। 5 का वर्ग किया, 5 में से 0 घटाएंगे
5 ही आएगा। फिर 5 का वर्ग करेंगे 25 प्लस माइनस का 1 और माइनस के 3 जोड़ दिए, माइनस के 4 और इनका वर्ग किया तो 16, दोनों को जोड़ दिया रूट 41। अब हम QR कॉल करेंगे। QR, Q का निर्देशांक 0 और 1, R का निर्देशांक x, 6, x1, y1, x2, y2, x2 का मान x माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6, y1 का मान 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ घटाया हमने तो 6 में से 1 घटाया 5, 5 का वर्ग एक्स स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, समीकरण हो गए 2 और ये होगा अपना 1। अब दोनों बराबर है, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। रूट 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, दोनों का वर्ग करने पर दोनों का वर्ग करने पर 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 का इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का 25 प्लस का 41 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 16 बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो रूट 16 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर 4, एक्स बराबर हमें मान जो प्राप्त हुआ है वो 4 प्राप्त हुआ है। यानी कि जो निर्देशांक दे रखा था आर का x, 6 उसकी जगह हो जाएगा 4, 6। x का मान जो 4 प्राप्त हुआ है। अब इसके साथ हमें पहले q p को हल करना है। q का निर्देशांक 0, 1 और p का निर्देशांक 5, -3, x1, y1, x2, y2, x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 0, और x2 का मान y2 का मान -3 और -1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर, 5 में से 0 को घटाया 5 का स्क्वायर प्लस दोनों माइनस माइनस जुड़ गए, माइनस का 4 का स्क्वायर, 5 का वर्ग किया 25 प्लस 4 का वर्ग किया 16, दोनों को जोड़ा रूट 41। अब हमें पी और आर को हल करना है। पी आर, पी का निर्देशांक 5, -3 और आर का जो निर्देशांक है एक्स की जगह 4 और 6, x1, y1, x2, y2, x2 का मान
4 माइनस x1 का मान 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान -3 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 में से 4 को घटाया, बड़ी संख्या है इसलिए माइनस का 1 प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 और 3 को जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, 81 में 1 जोड़ दिया तो √82। ये PR का जो आंसर है वो आएगा √82। लेकिन जब x बराबर, यहाँ हमने धनात्मक लगाया था, अब x बराबर हम ऋणात्मक यूज करेंगे -4, और सबसे पहले Q का निर्देशांक 0,1 और R का निर्देशांक -4,6, क्योंकि x का मान 4 आया है तो अब ऋणात्मक यूज कर रहे हैं x1 y1 x2 y2। x2 का मान -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 y2 का मान -1 माइनस का 4 का वर्ग प्लस 6 में से 1 घटाया 5, तो 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ा √41। अब हम P और R को हल करेंगे। P और R को, P का निर्देशांक 5, -3 और R का -4, 6, x1 y1 x2 y2 -4, x2 का मान माइनस और x1 का मान 5 प्लस y2 का मान 6 माइनस और -3 स्क्वायर y1 का मान। यहाँ पे दोनों माइनस के माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस का 9 स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कोष्टक खोलने वापस से गुणा होने पर, और 6 और 3 9, तो 9 का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस के 9 का वर्ग किया 81 प्लस 81 बराबर 2 और 8 दूनी 16 √162। इस प्रकार से अगर हम 162 का गुणनखंड करते हैं, 162 का गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया 81, फिर 3 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1, यानी एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9√2। इस प्रकार से हमारा ये जो 9 प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। 10वां प्रश्न है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 व -3, 4 से समदोष हो। तो हम यहाँ पर x y को P मान लिया और A 3, 6 B -3,
4। सबसे पहले पी ए को हल किया जाएगा, पी ए को हल किया जाएगा। पी का निर्देशांक x, y, ए का निर्देशांक 3, 6, x1, y1, x2, y2। रूट x2 का मान फॉर्मूला के अनुसार 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें a प्लस बी के सर्च समीकरण से खोलना है इसको। रूट 3 का वर्ग 9 हुआ माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। इस कोष्टक वाली जो संख्या है इसको ए माइनस बी की सर्च समीकरण से इसको खोल दिया गया है। यहाँ पर भी 6 का वर्ग करेंगे 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। अब 9 और 36 दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम P और B को हल करेंगे तो P का निर्देशांक x, y और B का निर्देशांक -3, 4, x1, y1, x2, y2। अब सूत्र के अनुसार x2 का मान -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। इन दोनों कोष्टक को भी हमें a प्लस बी के सर्च समीकरण से खोलना है तो यहाँ पे माइनस के 3 का वर्ग होगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सूत्र के अनुसार, और यहाँ आ जाएगा प्लस 6x माइनस यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी संख्या माइनस की है और सूत्र का माइनस है, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस 4 का वर्ग 16 हुआ माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब 9 और 16 जोड़ लेते हैं तो 25 ये जो 9 प्लस 6x प्लस x प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, इनको हमें a प्लस बी के ए प्लस माइनस की जो सर्च समीकरण है उसके द्वारा इनको हल किया है। इन दोनों कोष्टक वाली संख्याओं को 9 और प्लस 16 प्लस हुए 25 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करना। समीकरण 1 जो है 45 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर समीकरण 2
25 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का वर्ग करना है। दोनों का वर्ग करने पर दोनों का रूट हटेगा। 45 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ हमारे पास प्लस का इधर आया, ऋणात्मक हो गया, दूसरे पक्ष में इसका पक्षांतर हुआ। उसके बाद 6x लिया जाएगा माइनस 6x, ये भी 6x है तो इधर आएंगे, प्लस के इधर आते माइनस का हो जाएंगे 6x। फिर उसके बाद 12y माइनस का 12y और यहाँ पे माइनस का 8y इस पक्ष से उधर जाएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इधर से उधर पक्षांतर होगा माइनस का वाई स्क्वायर बराबर इस पक्ष में 25 है तो उस पक्ष से 45 पक्षांतर हुआ, माइनस का हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, और ये वाई स्क्वायर भी प्लस और माइनस आपस में कट गए। 6x और 6x जोड़ दिया, माइनस का 12x, यहाँ पर 12 में से 8 घटाए, माइनस का 4y बराबर 20, माइनस का अब माइनस 12x माइनस 4y इधर पक्षांतर हुआ, प्लस का 20 बराबर 0। अब यहाँ पूरे समीकरण में -4 का भाग देने पर, -4 का भाग देंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 3x प्लस y और प्लस 5 बराबर 0। यही अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है, क्योंकि माइनस का भाग दिया, सॉरी यहाँ पर ये इधर आया तो प्लस का हो गया, और ये जो संख्या आएगी यहाँ पे वो ऋणात्मक आएगी। अभिष्ट, यही अभिष्ट संबंध है। इस प्रकार से प्रश्नावली 7.1 हमारी कंप्लीट हुई।